फ्रेंड्स, आपका हमारे टीसीसी के स्टूडेंट में स्वागत है। तो आज जो कि दिल्ली पुलिस 30 नवंबर हो चुका है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो उसके जो कि हम लोग 50 क्वेश्चन प्लस एनालाइज करने वाले फर्स्ट शिफ्ट के। अगला पहला क्वेश्चन है, वीर नाट्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश अपने उद्भवों के साथ एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को वीर नाट्य कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, जो कि पीडीएफ के लिए आप लोग हमको हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर जुड़ाइएगा, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार के नारे का प्रयोग किया गया था? तो मद्रास अधिवेशन, जो कि 1927 में हुआ था। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार का नारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस को किस त्यौहार से मनाते हैं? तो बैसाखी पूर्णिमा, जबकि बुद्ध जयंती या फिर बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। बुद्ध जयंती प्रत्येक वर्ष बैसाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन को त्रिधन्य पर्व के रूप में भी जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निर्मला किसकी रचना है? ठीक है, निर्मला जो कि हमारा मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की एक और रचना है जिसको हम लोग गोदना भी कहते हैं। ठीक है, गोदना के नाम से भी जानते हैं हम लोग। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? मतलब राजधानी कहाँ पे अवस्थित थी? तो अरावती में। अगला क्वेश्चन है, जो कि दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किसे जाने जाने वाली नदी कौन सी है? तो कावेरी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानते हैं। और यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर बहती है। कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी में तल कावेरी निकलती है। अगर वहीं फ्रेंड्स हम लोग गोदावरी नदी की बात करें, तो गोदावरी नदी जो कि हमारा महाराष्ट्र के नासिक जिले से में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, आप लोग ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि नदी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों से में फैली हुई है। कृष्णा नदी महालेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? तो बटुकेश दत्त के साथ। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के साथ एक प्रतिकूल विधेयक के विरोध में नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर 2 बम फेंका था। जबकि भगत सिंह क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ नाटकीय हिंसा के लिए 23 साल की उम्र में प्राण दंड दिया गया। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद उनके द्वारा गढ़ा गया था। उन्हें लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर महिला से कितनी थी? तो कम थी। ठीक है, 2011 के अनुसार परिणाम से पता चलता है कि देश में साक्षरता वृद्धि हुई है। देश साक्षरता दर जो कि 74.04% रहा है। सटीक रूप से पुरुषों के लिए जो कि 82.14% रहा और महिलाओं के लिए 65.46% रहा है। केरल में 93.91% साक्षरता दर से शीर्ष स्थान पर रहा है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार पूछता है कि केरल का साक्षरता दर कितना परसेंट है? तो 93.91%। अगला क्वेश्चन है, जो कि डैश को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है, जो कि कैलासा मंदिर किससे बना है? तो बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। एलोरा गुफा कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ी अखंड संरचना होने के लिए उल्लेखनीय है, जिसे
चट्टान के एक टुकड़े से बनाया गया था। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 1756 से 1773 में करवाया था। मंदिर का नाम हिंदू भगवान शिव के हिमालयी निवास माउंट कैलाश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन एक आया था, मौलिक अधिकार मतलब किस अनुच्छेद के अंदर से संबंधित है? ठीक है, 25 से 28। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 में है। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशों और आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 में है। और किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति अनुच्छेद 27 में है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड जो कि धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके अनुसार संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 51 का क में 10 मौलिक कर्तव्य को रखा गया। इसके अलावा संविधान के 86वें संविधान संशोधन जब हुआ तो एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें नए कर्तव्य के अनुसार 6 से 14 वर्ष के जितने भी आयु के बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत प्रथम युद्ध हुआ था जो कि 1526 में हुआ था। दूसरा की बात करें तो 5 नवंबर 1556 में हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ा गया था। अगर तीसरे की बात करें तो 14 जनवरी 1761 में जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें है? तो संसद में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो कि संसद के हाथ में होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या जो कि 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। अनुच्छेद 124 के अधीन भारत के संविधान में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, पूछे हाई कोर्ट की रचना जो कि हमारे 124 में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से डैश के संविधान से लिया गया? तो जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है विधायकी या फिर संबंधित निकाय द्वारा। और यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड जो कि केंद्र का प्रबल संघ कनाडा के संविधान से, संसद हमारा ब्रिटेन से और प्रस्तावना यूएसए से। डीपीएसपी की बात करें तो आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य रूस और यूएसए आर से। राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड से लिया गया है। आपातकाल जो कि जर्मनी से लिया गया है। ये सभी फैक्ट आपके जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क कानून की सहायता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो अनुच्छेद 39 का ए के तहत दी जाती है। निःशुल्क सहायता का अर्थ है कमजोर वर्गों को बिना किसी शुल्क या फिर मामूली लागत की पर भी मतलब कानून की सेवा प्रदान करना। अनुच्छेद 39 का ए में राज्य को सभी नागरिकों के लिए दिया गया है।